एक बड़ा निराशाजनक बजट था। अगर हरियाणा की बात करें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी रोज़ ये कह रहे थे एम्प्लॉयड युवाओं के लिए कोई पैकेज मिला, ना कोई नई रेलवे लाइन मिली, ना कुछ भी थोड़ा बहुत दिया। वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा काम किया। अब ये तो बजट ये 58,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दे दिया और 15,000 करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को दे दिया। के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, ये बजट तो सिर्फ 2 सूबों के लिए था, वरना प्रधानमंत्री सेंटर की गवर्नमेंट तमाम प्रदेशों को उनके अंदर कुछ ना कुछ बजट का। देखो, मैं इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लफ्ज है अंग्रेजी में मेलाफाइडी। सरकार की मेलाफाइडी, सरकार की नीयत पे आम आदमी को एक शंका सी होने लग गई है। ईडी अपना काम करे, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी चाहिए। सीबीआई अपना काम करे, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक फायदे के लिए ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 2-3 माह पहले, और यहां आकर अमित शाह जी क्या कह के गए हैं, महेंद्रगढ़ में मैं बनिए का लड़का हूं, वहां भी जात पात, वहां भी कास्ट पॉलिटिक्स। अगर बनिए के लड़के हो तो क्या आपको अधिकार है, क्या आप किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हो? क्या आपको अधिकार है कि आप बनिए के लड़के हो? बनिए का लड़का तो बड़ा एक सज्जन किस्म का आदमी होता है, आड़त की दुकान पे बैठता है, किसानों की मदद करता है। आपने किसानों को तो मार दिया। बनिए के बेटे कहाँ हो आप? आप ये कह के धमकाने के लिए आए हो कि मैं बनियों का बेटा हूं। फिर पहले 10 साल की सरकार रही, कहाँ गया बनिया का बेटा? क्या लोगे, क्या लोगे हिसाब? हिसाब का हिसाब तो बताया उसने कि आपने उस वक्त आपकी भारत की कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में भी आपकी सरकार थी। आपने भारत सरकार ने आपको क्या दिया? हरियाणा की डेवलपमेंट यही कहा है ना? है क्या है हिसाब? हिसाब मांग लो, लोग देंगे आपका हिसाब। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आपने 10 सालों तक मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार रही, ये कहां थी ईडी, कहां है सीबीआई? आपने ऐसा ही महाराष्ट्र में किया कि नहीं किया? महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रैली को संबोधित करते हुए ये कहा, अजीत पवार के ऊपर इनडायरेक्टली 70,000 करोड़ के स्कैम की बात कही और ये कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। 2 दिन के बाद आपने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसा ही जो 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 जिसको आप धमकी देते हो वो आपके असूलों पे आपके हिसाब से चलना शुरू कर दे तो वो दूध का धोया जैसे वॉशिंग मशीन से निकल गया। और जो आपके हिसाब से, आपकी टोन के हिसाब से ना चले, आप उसको प्रताड़न, आप उसको ईडी या सीबीआई के थ्रू उसको घेरने की कोशिश करते हो। लेकिन ये ज्यादातर देर तक चलने वाली बातें नहीं है। एक तो होती है डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, एक होती है अनडिक्लेयर्ड, जो इमरजेंसी से भी ज्यादा घातक है। मैं ये कहना चाहता हूं ये ठीक नहीं है। देश का एक होम मिनिस्टर, जहां पटेल साहब देश के होम मिनिस्टर थे, उनकी लोग मिसालें देते हैं। और ये भी एक होम मिनिस्टर है जो इस किस्म से हर सूबे में, अब महाराष्ट्र में गए हैं, शरद पवार जी, शरद पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अगर कोई प्रतीक है तो शरद पवार है। अरे क्या क्या बात करते हो तुम? हैं 2 दिन पहले तो शरद पवार के साथ बैठते हो, उसके बाद तुम जब इलेक्शन आ जाते हैं एक इस किस्म की धमकियां, इस किस्म के थ्रेट इतने बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए आदमी को नहीं देने चाहिए। ये अनडेमोक्रेटिक है, असंवैधानिक है और ये चीजें ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। नहीं, अभी तो यूपी में कावड़ियों को लेकर आप भी गृह मंत्री रहे हैं, जी, को लेकर जो रास्ते में नेम प्लेट बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को खारिज किया। तो अब गृह मंत्री भी रहे हैं, यूपी सरकार ने जिस तरह से फैसला दिया था कि नेम प्लेट लगाएं कावड़ियों के रास्ते के दौरान जो भी मुस्लिम हैं, तो इस फैसले किस तरह, और सुप्रीम कोर्ट ने जो
मामला खारिज किया इस तरह का, तो किस तरह से? ये भी जात पात की एक, जो कहते हैं ना, एक्सट्रीम, कि आप हर घर तक कास्ट लाइन पे राजनीति करना चाहते हो। हर आदमी, हर घर का सदस्य अपना नाम लिखे, किस जात से है वो लिखे। ये क्या, देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैं समझता हूं अब इस देश को सिर्फ जुडिशरी पे ही भरोसा है। इनके हर अनैतिक कार्य के ऊपर रोक लगाने का काम जुडिशरी ही करेगी आने वाले टाइम में। ये बात मेरी नोट कर लेना जी।